नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार राणा। डॉक्टर राकेश कुमार राणा देश में अरोमा मिशन पर काम कर रहे हैं। अरोमा मिशन क्या है, ये कैसे काम करता है और हमारे किसान भाई बहनों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, और दूसरी चीज़ जो इससे जुड़ी इंडस्ट्री है वो किस तरह की इंडस्ट्री है, उसकी जो वर्तमान डिमांड है वो कितनी है, अगर कोई किसान इस मिशन के तहत जुड़ता है तो वो कैसे मतलब अपनी इनकम को, जैसा डॉक्टर राकेश कुमार राणा जी ने अभी हमें बातचीत के दौरान बताया कि इस इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद किसान अपनी इनकम को डबल भी कर सकता है और बिना किसी बहुत ज़्यादा परेशानी के। तो अरोमा मिशन पर हम बात करते हैं डॉक्टर राकेश राणा से और जानते हैं कि किसान भाई इसमें कैसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर राणा, जो अरोमा मिशन है वो क्या है और देश में किस तरह से काम कर रहा है? हाँ, नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। CSR अरोमा मिशन, ये मिशन जो था सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन आरंभ किया गया था। इसको 2017 में ये मिशन आरंभ हुआ, इसका जो प्रथम चरण था, और 2020 तक ये चरण चला। तो इस मिशन के अंतर्गत जितनी भी हमारी सुगंधित फसलें हैं सारे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में जो हो सकती हैं, उन फसलों को बढ़ावा दिया गया। जो CSR की जो 5 लेबोरेटरीज़ हैं, जैसे हमारी IHBT पालमपुर है यहाँ पर, और इसी तरह ट्रिप्लाइम जम्मू, CSR CMAP लखनऊ, NBRI लखनऊ, और नॉर्थ ईस्ट में हमारी एक लेबोरेटरी है CSR की नीस्ट जोरहट। तो ये 5 लेबोरेटरीज जो थी ये इस मिशन में जुड़ी, और इन सभी जो प्रयोगशालाएं थी इनके द्वारा जो जो अपने रीजन के स्पेसिफिक क्रॉप्स थी सुगंधित फसलों को, उनको बढ़ावा दिया गया। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि एक तो किसानों को जागरूक किया जाए इन फसलों के बारे में, सुगंधित फसलों के बारे में, किसानों को उच्च गुणवत्ता की पौध सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, किसानों को जो उच्च गुणवत्ता की किस्में हैं वो रिसर्च अनुसंधान के द्वारा डेवलप की जाएं, किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाए। तो और इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन के लिए जो इनसे जो तेल, सुगंधित तेल निकलता है, उसके लिए प्रसंस्करण इकाई की ज़रूरत रहती है। तो वो प्रसंस्करण इकाई जो किसान के समूह थे वहाँ पर स्थापित की जाए। तो ये इस तरह के कार्य हमने प्रथम चरण में किए, और प्रथम चरण में अरोमा मिशन के अंतर्गत लगभग 5500 हेक्टेयर एरिया जो है सारे भारतवर्ष में इन सुगंधित फसलों के अंतर्गत लाया गया। ये जो सुगंधित फसलें हैं, इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, मेन जो उत्पाद है वो होता है सुगंधित तेल। और इस सुगंधित तेल जो है, जो एरोमा इंडस्ट्री है, जो फ्लेवर इंडस्ट्री है, फ्रेगरेंस इंडस्ट्री है, परफ्यूमरी इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री में इस जो सुगंधित तेल है या जो अन्य उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उनकी मांग रहती है। डॉक्टर राणा, जो फसलों की आप बात कर रहे हैं, ये कुल कितनी फसलें हैं हमारे देश में, और इसमें से कुछ का नाम अगर आप बताना चाहें? हाँ, ये लगभग जो हम सारे भारतवर्ष में 15 से 20 फसलें हैं जो सुगंधित फसलें हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। और जैसे हम बात करें, जैसे डमस्क रोज, जैसे आप ये देख रहे हैं कि डमस्क रोज के खेत देख रहे हैं, तो ये एक फसल है। इसके अलावा सुगंधित गेंदा है जिसको कि टेस्टस माइन्यूटा के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड मैरीगोल्ड भी बोलते हैं। लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, पामारोजा है, रोजमेरी, इसके अलावा पचोली और मेंथा, पेपरमिंट, और आपके ये बेसिल, तुलसी। तो इस तरह से बहुत सारी फसलें हैं जिनको कि रीजन स्पेसिफिक, जिस रीजन के लिए या जिस क्लाइमेट के लिए जो फसल सूटेबल है, उसको हमारी जो CSR की लेबोरेटरीज हैं वो प्रचारित और प्रसारित कर रही हैं, और उनकी उन्नत किस्में डेवलप कर रही हैं, और किसानों को इनका जो पौध सामग्री है वो उपलब्ध हम करवा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि अरोमा मिशन के तहत सुगंधित तेल पर काम किया जा रहा है, तो इस सुगंधित तेल का बाज़ार हमारे देश में कैसा है? हाँ, सुगंधित तेल का बहुत संभावनाएं हैं। बहुत सा तेल जो है हम विदेशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और इसका काफ़ी स्कोप है हमारे, क्योंकि हमारी देश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु है, और ये जलवायु जो है सुगंधित फसलों की उगाने के लिए बहुत ही सूटेबल है। जो इसकी बाज़ार है लगभग, अगर हम आज की बात करें तो $7 बिलियन का तो आजकल का ही बाज़ार है। और ये जो बाज़ार है ये लगभग जो आपका 9% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि 2030 तक हम बात करें तो ये बाज़ार आपका 16 से 18 बिलियन का बाज़ार हो जाएगा। और इसमें जो भारत है, भारत बहुत सारे देशों से सुगंधित फसलों के जो उत्पाद हैं वो खरीदता है।
तो हमारा इस मिशन के द्वारा उद्देश्य यही है कि क्यों ना हम ये जो सुगंधित फसलों से जो तेल प्राप्त होते हैं इनको अपने देश में, क्योंकि हमारी जो जलवायु है काफ़ी अच्छी है, हमारा किसान के पास बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत सारे खेत जो है हमारे किसान जो है वहाँ पर खेती करना छोड़ रहे हैं। जितने भी आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के किसान हैं, तो वो आजकल क्या नई समस्या पैदा हो गई है किसानों के लिए कि जो जंगली जानवर हैं या दूसरे जानवर हैं वो हमारी जो खाद्य फसलें हैं या तिनली फसलें हैं उनको नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो सुगंधित फसलें हैं इनको ये जानवर बहुत नुकसान नहीं करते हैं, या कुछ ऐसी फसलें जिनको बिल्कुल ही नुकसान नहीं करते हैं, जैसे लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, या आपके जंगली गेंदा है, तो इस तरह के, या वेटिवर है। तो किसानों को हम बोल रहे हैं कि जहाँ पर आपको जंगली जानवरों की समस्या है वहाँ पर आप ये फसलें लगाइए, ताकि आप उस ज़मीन से भी आप आमदनी प्राप्त कर सको, जिससे आपको जीरो इनकम हो रही है। डॉक्टर साहब, अगर इसके मार्केट में प्रोडक्शन और डिमांड के गैप की बात करें तो वो कितना है? हाँ, मार्केट में इसका प्रोडक्शन डिमांड में बहुत ज़्यादा गैप है। जैसे अगर हम डमस्क रोज़ की मैं बात करूँ तो जैसे डमस्क रोज़ की जो उत्पाद हैं उनमें मेन उत्पाद जैसे तेल है, कंक्रीट है या रोज़ एब्सोल्यूट है, तो ये लगभग 45 टन का प्रतिवर्ष ये जो उत्पाद है इनकी डिमांड रहती है पूरे विश्व में। और पूरा विश्व जो है, जो मेन कंट्रीज हैं इसको, जैसे ईरान है या आपका इंडिया है या दूसरे कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ से लगभग 15 टन के करीब ही हम, या टर्की बुल्गारिया है जैसे रोज केस में, तो 15 टन ही हम उत्पाद कर पाते हैं। तो जैसे 30 टन का तो इसके गुलाब के ही केस में मैं बता सकता हूँ कि आपको डिमांड और सप्लाई में गैप है। इसी तरह जो दूसरी फसलें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा गैप है। जैसे नींबू घास की हम बात करें तो नींबू घास का ही हमारा देश जो है कम से कम 400 से 500 टन जो है ऑयल जो पहले बाहर से परचेज करता था, लेकिन जब से हमने ये अरोमा मिशन स्टार्ट किया तो हम अब इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। और इसी तरह जैसे आपको पता होगा कि मेंथा की जो क्रांति आई थी तो 1960 के लगभग उस दौरान हमारा देश जो मेंथा का ऑयल बाहर से परचेज करता था, लेकिन अब हमारे देश में ही मेंथा की ऐसी क्रांति आई है कि हम इसका ऑयल जो है अपने देश में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब ये उद्देश्य हमारा यही है कि बाकी जो फसलें जिनमें गैप डिमांड और सप्लाई में गैप है, उसको गैप को कैसे पूरा किया जाए। डॉक्टर साहब, जो अगर रेट की बात करें तो इस इंडस्ट्री में मिनिमम और मैक्सिमम रेट ऑयल की क्या है? हाँ, अगर रेट की, वैसे तो कुछ क्रॉप्स है, फसलें ऐसी हैं जिनसे जो तेल प्राप्त होते हैं लाखों में उसका रेट चला जाता है। जैसे अब गुलाब की मैं बात करूं तो गुलाब जो है आपका 12 से 15 लाख रुपया इसका तेल जो है मार्केट में एवरेज प्राइस जो बिकता है पर केजी, और कभी तो ये 20 लाख तक भी चला जाता है। तो 12 से 15 लाख रुपया इसका एवरेज पे मैं प्राइस बता रहा हूँ। सबसे महंगा यही है? नहीं, इससे महंगे भी और फसलों के तेल हैं, कुछ तो इससे महंगे भी तेल होते हैं, बट और इसमें ये जो है अगर हम किसान अगर इसकी बात करें तो ये 1 हेक्टेयर से लगभग आपको 600 से 800 ग्राम तेल जो है इसका प्राप्त होता है। और साथ में इसका जो बाई प्रोडक्ट है रोज़ वाटर, 1000 से 1200 लीटर जो है रोज़ वाटर भी आप इसको निकाल सकते हैं। रोज़ वाटर भी आपका किसान का जो 250 से 300 रुपया या 400 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बिक जाता है। बाकी जो ऑयल निकालने के बाद, रोज वाटर के बाद जो बचता है उसका वेस्ट, तो उससे क्या गुलकंद बनती है या कंपोस्ट बनाने? नहीं, उससे गुलकंद नहीं बनती। गुलकंद जो है हमारी फ्रेश फ्लावर जो हैं उनसे बनती है। तो क्या वो कंपोस्ट के काम आएगी? हाँ, वो जो वेस्ट बच जाता है वो या तो फिर जैसे पोल्ट्री फीड वगैरह के काम आता है, या कई बार क्या होती है फेस मास्क या उस तरह के उसमें कुछ, हाँ उसमें भी काम आता है, बट वो या फिर कंपोस्ट में काम आता है। आपका जो संस्थान है IHBT, ये अरोमा मिशन के तहत किसानों को किस तरह से मदद दे रहा है? हाँ, हमारा जो संस्थान है, क्योंकि हम इसके प्रथम चरण से ही जुड़े हुए हैं, और हमारे संस्थान के द्वारा एक तो इन फसलों के उच्च गुणवत्ता के पौध सामग्री हम यहाँ पर अपने संस्थान में डेवलप करते हैं। उनकी उच्च गुणवत्ता की किस्में जो हैं वो हमारा संस्थान डेवलप कर रहा है। इसके अलावा हम उनको जो किसानों को सस्ते किराए हैं उनके बारे में बताते हैं। उनको टाइम टू टाइम जो है हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके अलावा जैसे अरोमा मिशन के अंतर्गत हम जैसे किसानों को वैल्यू एडिशन के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ भी उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारे संस्थान के द्वारा लगभग पिछले 2 चरणों में ही कम से कम 53 के करीब प्रसंस्करण इकाइयाँ देश के अलग अलग इलाकों में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, जो किसानों ने सोसाइटियाँ बनाई हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनको हमने प्रोवाइड की हैं। इसी तरह जो बाकी लेबोरेटरीज हैं हमारे CSR की, उन्होंने भी ये प्रसंस्करण इकाइयाँ किसानों को दी हैं, ताकि किसानों को वैल्यू एडिशन करके उनको अधिक से अधिक लाभ मिले।
मिले। अगर किसान अपना फूल ही प्रोड्यूस करेगा या घास ही प्रोड्यूस करेगा तो किसान को ज़्यादा इनकम नहीं प्राप्त होती है। बट हमारा उद्देश्य यही है कि जो एंड प्रोडक्ट है उसका किसान अपने ही खेत में तैयार करके वो इंडस्ट्री को दे। यानी कि एक प्रोसेसिंग यूनिट चाहे वो छोटी हो, वो किसान अगर अपने खेत में ही लगाता है तो उसका दोहरा मुनाफा हो सकता है। हाँ, उससे किसान को दोहरा क्या तीन गुना तक मुनाफा हो रहा है। और हमारे कुछ ऐसे किसान हैं हिमाचल में भी, छोटे छोटे मझोले किसान हैं जिन्होंने कि समूह बनाए हैं और वो उनकी सोसाइटी जो 20 से 25 लाख रुपया तक वो अर्न कर रही है पर सीज़न इसको सेल करके। आप लोग किसानों को मार्केट के लिए भी मदद करते हैं? हाँ, मार्केट में इसमें ऐसा है कि हम तो वैसे वैज्ञानिक लोग हैं, हम अनुसंधान करते हैं, बट मार्केट के साथ हमने लिंकेजेज एस्टेब्लिश किए हुए हैं। मार्केट के साथ जैसे जो इंडस्ट्री है, जो सुगंधित तेलों से जुड़ी हुई है इंडस्ट्री, उनके साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं। तो वो क्या है कि हम उनको बताते हैं कि भैया ये हमारे किसानों की समूह है और ये फसल जो है ये उगा रहे हैं और इसका ये जो सुगंधित तेल है निकाल रहे हैं। तो वो जो जिनके साथ हमने MOU किया है वो इंडस्ट्री किसानों के पास जाती है और उनसे वो जो उत्पाद है वो खरीदती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो किसान हैं उनको कहीं बाहर मंडी में जाना नहीं पड़ता है, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ता है कि दिल्ली जाएगा वो या अमृतसर जाएगा या कलकत्ता जाएगा या बेंगलोर में अपना प्रोड्यूस सेल करेगा। तो जो इंडस्ट्री है वो किसानों के मतलब ज़मीन में या घर द्वार में आकर के अपना जो है उत्पाद वो परचेज कर लेती है। तो देखा किसान भाइयों और किसान बहनों आपने कि किस तरह से अरोमा इंडस्ट्री के साथ जो अरोमा मिशन है उसके साथ जुड़कर आप अपनी इनकम को, डॉक्टर राकेश राणा ने बताया कि डबल ही नहीं ट्रिपल भी कर सकते हैं अगर उसके साथ आप छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट भी अपने खेत या कहीं भी घर में या लगा सकते हैं। तो आप फूल प्रोड्यूस करने के यानी उत्पाद करने के बाद उससे आप तेल भी बना सकते हैं। उसके अलावा गुलाब जल भी है और जो उसका वेस्ट बचता है उससे भी कई प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरह आप अरोमा मिशन के तहत जुड़कर अपनी खेती को रफ्तार भी दे सकते हैं और उससे मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप बने रहें किसान तक पर। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, किसान तक, खाना है तो उगाना है।